नन्नू कहानी पढ़ रहे प्रिय विद्यार्थियों। नहीं, गलत 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 गलत। हम नन्नू कहानी का परिचय पूरी तरह से प्राप्त कर चुके हैं और अब हम नन्नू कहानी की नायिका और उसके समकक्ष हमें यही सच है कि नायिका दीपा बहुत हद तक इनमें तुलना संभव है। हम दोनों ही कहानियों की नायिकाओं के बारे में कुछ जान चुके हैं। दीपा के बारे में हमने अध्ययन किया। अब हम नन्नू के बतौर इस कहानी को समझने का प्रयास करेंगे। इसी के तहत कहानी के पात्र, मुख्य पात्र कितनी खूबियां रखते हैं, कितने एस्पेक्ट होते हैं, कितने उनके पहलू होते हैं और रचनाकार का दृष्टिकोण क्या होता है, वो समाज को क्या दिशा देना चाहता है, ये सब निहित होता है। कहानी की विवेचना पाठक के लिए कम से कम जो परीक्षा में बैठते हैं उनके लिए ये डिस्कशन, ये द्वंद्व, ये वैचारिक मंथन बेहद जरूरी है। और नन्नू कहानी, जिसका शीर्षक भी उसी के नाम से रखा गया है, इससे यह साबित होता है कि ठीक वैसे ही जैसे यही सच है कहानी में मन्नू भंडारी नायिका को आधार बनाती है, इसी तरह से शिव प्रसाद सिंह नन्नू कहानी में नन्नू को नायिका का दर्जा देते हैं। और नन्नू एक त्रासदपूर्ण पात्र है। नन्नू की बहुत बड़ी त्रासदी है कि उसे जिसे दिखाया जाता है और शादी किसी और से की जाती है, ऐसा कभी कभार समाज में हो जाता है। और उस त्रासदी को वो महिला, वो युवती, वो लड़की जो सपना देखती रही एक राजकुमार आएगा और शादी करके उसे ले जाएगा, ऐसे ख्वाब हर युवावस्था में लड़का और लड़की दोनों ही देखते हैं, दोनों ही समान रूप से देखते हैं। लड़का राजकुमारी की कल्पना करता है, लड़की राजकुमार की कल्पना किया करती है कि घोड़े पे सवार होकर के चला आ रहा है और मुझे लेकर के घर जाएगा। इसी तरह का ख्वाब नन्नू भी देखा करती थी और नन्नू के साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। इस तरह से ये एक त्रासदीपूर्ण पात्र है। दीपा दूसरे धरातल पर खड़ी है। अभी वो ये चुनाव कर रही है कि किसके साथ उसे रहना है। इस अर्थ में दीपा एक बेहद आधुनिक पात्र है। नन्नू एक पारंपरिक महिला है और उसके साथ बाद में जो घटी घटना है, इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि दीपा अभी उस दुनिया में प्रवेश करने के द्वार पर खड़ी है और नन्नू उस दरवाजे से अंदर जा चुकी है। और जाने के बाद उसके साथ जो घटी घटनाएं हैं वो उसके लिए त्रासदी पैदा करती है कि जिसे उसे दिया गया वो भी नहीं रह गया, जिसे दिखाया गया वो मिला नहीं और जो दिया गया वो रह नहीं गया। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि नन्नू अकेली रह जाती है। और दूसरी त्रासदी ये थी कि उसके साथ जो दिखाया गया था वो अभी कंवारा है, लेकिन दोनों के बीच में पैदा हुई गलत फहमी और नन्नू का चरित्र को पवित्र रखने की जो भावना है, सती पतिव्रता और सतीत्व वाली महिला का एहसास नन्नू के अंदर बैठा हुआ था कि जिससे एक बार बांध गई उसी के साथ अंतिम समय तक नहीं, मरने के बाद तक भी उसी की होकर रहेगी। ये भारतीय परंपरा है। लेकिन स्त्री विमर्श में ये नहीं रह गया। अब महिला भी उसी तरह से, जिस तरह से पुरुष एक पत्नी के बाद न रहने के बाद दूसरी तीसरी करता है, उसी तरह से महिला भी दूसरा विकल्प चुन सकती है। और नन्नू के साथ ये था कि सुबह वहाँ था तो सुबह के साथ वो कर सकती थी। वो कमरी उसे ये बात भी बताती है कि तुम
भोली कर क्या रही हो, ये लड़का रहा और ये लड़का भी कब तक रहेगा, कब तक इंतजार करेगा। लेकिन नहीं, उसने उसे डांट दिया। तो इसके समकक्ष दूसरी पात्र है दीपा, जो विचार कर रही है कि वो किस में से चुनाव करे। वो अभी आज़ाद है, उसके सामने भी दो है। देखिए दोनों का संयोग, देखिए दोनों पात्रों का, कि नन्नू के सामने भी दो है। दोनों में से वो एक की हो जाती है, दिखाए दोनों जाते हैं। यहाँ पर इस दीपा को भी दोनों दिख रहे हैं, लेकिन दोनों में से किसकी हो ये फैसला कर रहा है। नन्नो एक से बन गई है तो दूसरा ऑप्शन पर विचार नहीं करती। दीपा के पास भी दोनों हैं, दोनों में से जब एक के साथ रहती है तो एक को सच मानती है और दूसरे के साथ रहती है तो उसको सच मानती है, लेकिन अपने भविष्य का फैसला अपने हाथ में रखती है। जब पहले से मिलती है तो फिर कहती है नहीं, यही सच है। इस तरह से कह सकते हैं कि दीपा बेहद आधुनिक पात्र है, नन्नो पारंपरिक पात्र है। हम ये कह सकते हैं कि पारंपरिक पात्र के बतौर नन्नो बेहद मजबूत पात्र है और आधुनिक पात्र के बतौर देखें तो दीपा भारतीय मान्यताओं से आगे बढ़ कर के अपना फैसला खुद कर रही है। नन्नो परिवार पर, बुजुर्गों पर, पिता ने जो कह दिया उसको मानेगी। और दूसरी बात, सुबक के साथ सोच भी लेती, लेकिन बाद में पता चला कि सुबक की माता भी यही चाहती है, जो आशीर्वाद दे रही है कि जो एक बार तुम्हें दे दिया गया वर, उसी के साथ तुम जिंदगी गुजारो। लेकिन वो विचार नहीं करती, दीपा विचार कर रही है। नन्नो विचारों के अलावा संस्कारों में जी रही है, परंपरा रीति रिवाज में जी रही है, मान मर्यादा में जी रही है। पतिव्रता स्त्री एक पति से जुड़ गई तो दूसरे की तरफ निगाह नहीं उठाएगी, यहाँ तक कि मरते दम तक नन्नू का पति जो बनाया गया था, जो संस्कार में समाज ने दिया था, वो नहीं रहा। लेकिन वो 7 जन्म तक का व्रत लेती है और यही कारण है कि भारतीय महिला 7 जन्म तक जिसको पति मान लेती है उसी के लिए करवा चौथ करती है, जीते जी मरने के बाद भी दूसरे जन्म में वही मिले। ये नन्नो का करैक्टर है जो भारतीय परंपरा में दिखाई देता है। हम ये कह सकते हैं कि दोनों चरित्र मजबूत है। नन्नो जब कहती है अपनी बात को दृढ़ निश्चय के साथ कि दूसरा व्यक्ति अगर हाथ भी छुए तो वो भी उसे बर्दाश्त नहीं, और इसके लिए वो किस तरह से डांटती उसे। बड़े मर्द थे तो सबके सामने बाह पकड़ी होती। इसका अर्थ ही निकलता है कि अब हम दो अकेले हैं, इस वक्त तुम मेरा हाथ पकड़ रहे हो, शर्म नहीं आती? मैं दूसरे की पत्नी हूं, जब उसका पति वहां था। लेकिन उसका उद्देश्य भी अच्छा था, क्योंकि वो उस भेंट को देने आया था जो उसकी माताजी ने दी थी। लेकिन वो कह ही नहीं पाया, बल्कि खाट पर रख करके चला गया। और ये सच उसके सामने, नन्नू के सामने नहीं आया उस वक़्त, और वो कह चुकी थी कि तुम्हें शर्म नहीं आती, और इस शर्म हया के कारण वो वहाँ से चल देता है और ये बात यही खत्म हो जाती है, सच दफन हो जाता है। नन्नू का दिमाग दूसरी तरफ चल रहा था। इस तरह से हम ये देखते हैं कि कहानी में, चरित्र में साम्यता है, पात्रों में तुलना की जा सकती है। अपना फैसला लेने वाली ये दोनों की स्थितियां बेहद अलग अलग है। दीपा द्वंद्व में रहती है, अनिर्णय की शिकार है, अनिश्चय में रहती है, और लेकिन नन्नू का भाग्य साथ नहीं देता। लेकिन जो भाग्य में लिख दिया गया उसको वो अंततः निभाती है, दृढ़ता के साथ उसी पर टिकी रहती है, एक दृढ़ता का परिचय देती है नन्नू। इस तरह से ये कह सकते हैं कि पात्र दीपा की तरफ अभी हम भावुकतापूर्ण निगाह से देख सकते हैं। नन्नू एक मजी हुई विचार नहीं, भावना जो उसमें भर दी गई है, परंपरा में उसने देखी सुनी थी, उसको वो अंतिम समय तक